दोस्तों, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बेसिकली हम लोग समझेंगे कि एक ऐसा जरिया भी है इन्वेस्टमेंट का जो कि बहुत कम रिस्की है, जो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास कम पैसा है तब भी आप यूज करते हैं। है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, लेकिन बहुत ही लो रिस्की तरीका है। लेकिन इससे एक ऐसा सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं जिससे हम एक लंबे समय में एक बढ़िया पैसा तो बना ही सकते हैं, और आपको रोज इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। महीना 2 महीने में आपको एक बार इन्वेस्ट करना, ये कोई एसआईपी नहीं है। मैं आपको बता दूं, एसआईपी के जरिया नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सिस्टम बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत लंबे समय में एक बढ़िया पैसा आप बना पाओगे। और अगर आप इसे बहुत लंबे समय के लिए भी मान लेते यूज नहीं करना चाहते, तब भी एक रेगुलर भी आप पैसा कमा सकते हो, रेगुलर इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे दोस्तों ईटीएफ की। ईटीएफ आपको मैंने शायद पहले कभी बताया हो, उस चैनल पर नहीं बताया हो, लेकिन आप जानते भी होंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से होता है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ये शेयर मार्केट पर ही ट्रेड होते हैं। ईटीएफ वगैरह की मैं अलग से पूरी सीरीज पर लेके आ सकता हूँ, आपके लिए पूरी सीरीज भी ले आऊंगा अगर आप चाहेंगे। जिसको नहीं पता ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ। लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे निफ्टी के ईटीएफ पर, ठीक। निफ्टी के ईटीएफ पर, यानी कि निफ्टी के बहुत सारे ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज, जैसे निफ्टी के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड आपने सुना होगा, इसी तरीके से निफ्टी के ईटीएफ भी होते हैं। एक मेजर ईटीएफ है जो सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है, निफ्टी 20, ये निप्पॉन का है। अगर आप देखेंगे तो इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है, इसमें जो भी प्राइस में फ्लक्चुएट होगी वो उसी प्रोपोर्शन में होगा जो कि निफ्टी में चेंजेस होंगे। अगर आज निफ्टी 1% बढ़ गया तो ईटीएफ भी 1% बढ़ जाएगा। निफ्टी 1% घट गया तो ईटीएफ भी, निफ्टी का ईटीएफ भी 1% घट जाएगा। तो आप ये मान के चलिए एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा शेयर है जो, या फिर आप ये बोल के चलिए निफ्टी का शेयर है। जैसे अलग अलग कंपनी के शेयर होते हैं ना, रिलायंस का शेयर हो गया, टीसीएस का शेयर हो गया, इन्फोसिस, ऐसे ही एक निफ्टी का शेयर है। जैसे निफ्टी मूवमेंट देगा उसी तरीके से ये मूवमेंट देगा। हाँ, हल्का फुल्का ट्रैकिंग एरर हो सकता है, लेकिन 99% तक तो इनमें एक्यूरेसी ही होती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब ईटीएफ हमें यूज क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आप ये समझ लो, फिर हम स्ट्रेटजी पर चलेंगे। निफ्टी ईटीएफ इसलिए यूज करना चाहिए दोस्तों, अगर जैसे आप मान लेते हैं निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप डायरेक्टली निफ्टी में तो पैसा लगा नहीं सकते। उसके इन्वेस्ट निफ्टी में इन्वेस्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप निफ्टी का म्यूचुअल फंड खरीदो या फिर ईटीएफ खरीदो। म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो वही है कि जैसे कि मैंने चाहे दिन में किसी भी समय पर मैं खरीदूं, मिलेगा मुझे उसी प्राइस पर, उसमें तो एनएवी होती है, उसी प्राइस पर मिलता है, जो कि दिन के लास्ट में डिसाइड करी जाती है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, जिस समय हम चाहें, पूरे दिन में जो भी फ्लक्चुएशन होती है, हम जिस समय चाहें उस समय खरीदारी कर सकते हैं ईटीएफ में। तो आप ये मान के चलिए ईटीएफ एक तरीके से निफ्टी का शेयर है। हम दिन में जब मार्केट खुला हो किसी भी समय इसे खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसे ईटीएफ को खरीदने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। बेसिक चीजें वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब ना मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ईटीएफ की, स्पेशली निफ्टी की ही। एक ईटीएफ जो निफ्टी का ईटीएफ होता है, निफ्टी 20 से हम स्टार्ट करेंगे। निफ्टी 20 से हम देखेंगे किस किस तरीके से हम निफ्टी में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लगाकर एक अच्छा खासा पैसा लंबे समय में भी और रेगुलर भी कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत मजेदार स्ट्रेटजी, आपको अच्छे समझ में भी आएगी। और अगर नहीं आए समझ में, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, लेकिन पहले इसे देखो अच्छे से, फिर आप समझोगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं से समझाता हूँ। देखो, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन, और आपको यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं निफ्टी 20 है, निफ्टी का ही ईटीएफ है, निप्पॉन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो उसका चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अगर आप चाहें, मार्केट में सिर्फ निफ्टी, मतलब निप्पॉन का निफ्टी 20 ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ भी अवेलेबल हैं। निफ्टी के भी कई सारे ईटीएफ अवेलेबल है, आप जिसे चाहे चूज कर सकते हैं अपनी इस स्ट्रेटजी के लिए। हाँ, ये स्ट्रेटजी में समय लगता है, मतलब रोज इसमें खरीदा बेची हमें नहीं करनी है, डेली नहीं करनी है। मैं आपको बता दूंगा कैसे काम करना है, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से आपको ये चार्ट
दिखाई दे रहा है निफ्टी का ही चार्ट, मतलब निफ्टी 20 का चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, निफ्टी की ETF का। अब इस चार्ट पर ही हमें चीजें देखनी है और चार्ट के हिसाब से। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर हम तो चार्ट वार्ट जानते नहीं है, लेकिन इतना सिंपल बताने वाला हूं ना कि बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू आपको जस्ट खोलना है अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, ट्रेडिंग व्यू खोलना है, वहां पर निफ्टी 20 डालना है, ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे यहाँ से चेंज किया जाता है, ये डेली चार्ट दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट 3 मिनट, इस तरीके से आप इसका टाइम फ्रेम बदल सकते हैं। हमें ना इस स्ट्रेटजी के लिए डेली या वीकली चार्ट नहीं चाहिए, हमें मंथली चार्ट चाहिए, ठीक। मंथली चार्ट 1 महीने का या एक कैंडल जहां होती है उसे मंथली चार्ट बोलते हैं। अब देखो ये आपके सामने ना मंथली चार्ट आ चुका है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। इस एक एक कैंडल का मतलब है एक एक महीना। एक महीने में निफ्टी ने, मतलब निफ्टी के ये ETF ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया है, ये दर्शाती है एक कैंडल, ठीक है। ये निफ्टी का चाहे ETF हो या फिर हो निफ्टी खुद ही, तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे जो चार्ट है वो सेम ही बनेगा, क्योंकि ये निफ्टी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये आ गया आपके सामने पूरी तरीके से चार्ट। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं एक कैंडल का मतलब एक महीना है, ओके। अब बस आपको क्या करना है, इस तरीके से चार्ट खोलना है, वहां पर मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, 2 इंडिकेटर बताता हूँ कौन से। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप लिखेंगे ना एक्सपोनेंशियल तो आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गया। हमें बस 2 बार इसे सिलेक्ट करना है, 2 मूविंग एवरेज लेने हैं, एक्सपोनेंशियल ही लेने हैं दोनों ही, ठीक है। बस अब हम चलेंगे, ये आ गए, देखो 3 आ गए, यहाँ पर एक मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हमें 2 की ही रिक्वायरमेंट है, 2 आ गए। अब बस इन्हें थोड़ी सी हमें सेटिंग बदलनी पड़ेगी, ये देखो मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। अगर आप इस वीडियो को भी ले एक साइड अपने मोबाइल में ओपन करके रखेंगे और फिर आप इस तरीके जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी करते जाएंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है, इनपुट में जाके लेंथ बदल देनी है, लेंथ को करना है 20, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना, लेंथ को 20 कर देना, ओके कर देना। अब ये दूसरा वाला है, इसे भी हमें बदल के करना है। इसे क्या करना है, इसकी लेंथ बदल के करनी है 50, ठीक है। हाँ, दोनों ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए कलर एक का बदल देते हैं, एक का हम रेड कर देते हैं कलर, ठीक है। एक का हमने क्या कर दिया, कलर बदल के रेड कर दिया। अब देखो आपको ना दोनों लाइनें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। रेड वाली लाइन है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। अब बस आपको क्या करना है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। अब बस आपको क्या करना है, ये सबसे पहले सोच लो अपने दिमाग में कि चाहे वो निफ्टी हो या फिर स्टॉक मार्केट, मतलब एक तरीके से मान के चलो जाएगा तो ऊपर ही। ये तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाता है, क्योंकि इसी तरीके का ट्रेंड हमने आज तक देखा है, पिछले मार्केट के 50 साल में ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब बात निकल कर आती है कि हमें करना क्या है, करना कैसे इन्वेस्ट। अब आपको ना मैंने जैसा कि बताया, आपको रोज नहीं करना। महीना भर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया कि आज मुझे जैसे एक महीने में मुझे 10,000 रुपए लगाने, मार्केट में मान लेते हैं हमने निफ्टी में 10,000 रुपए लगाने, लेकिन आपको ऐसे किसी भी दिन जाके नहीं लगाना। अब आपको ना बस अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं वो 10,000 रुपए। जैसे ही आपको मौका मिले तब आपको लगाना है। मौका क्या होता है, मौका कब मिलेगा, कब हमें मालूम पड़ेगा मौका है लगाने का, मौका जब होगा जब आप इस तरीके से चार्ट खोलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस तरीके से चार्ट खोलेंगे और आप देखेंगे कि जो निफ्टी के कैंडल्स हैं मंथली चार्ट पर, और इस तरीके के 2 EMA लगा कर कि इस लाइन के आसपास आ गई हैं, मतलब चाहे तो इस ब्लू लाइन के या फिर रेड लाइन के, इस लाइन के आसपास आ गई हैं, देखो जैसे ही इसके बीच में आ जाए, इसके आसपास आ जाए, फिर होगा सही समय लगाने का पैसा। हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा, या तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो आपको रिटर्न मिलेंगे ही, नहीं तो क्या होगा, फिर से नीचे जाएगा और मार्केट इस रेड लाइन के आसपास भी आएगा। तो फिर अगर रेड लाइन के आसपास आ गया तो फिर आपको फिर से पैसा लगाना है, फिर से आपको पैसा लगाना है। तो बस आपको ना 2 इंस्टॉलमेंट लगानी है आसपास में, यहाँ पर एक तो ब्लू लाइन के आसपास मतलब 20 दिन के EMA के, और एक 50 दिन की EMA, इन दोनों पर लगाना है और फिर आपको बैठना है, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से टर्न ले ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस कुछ इसी तरीके के। ऐसा ही हुआ है हिस्ट्री में आज तक, अगर आप देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कब कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, मोस्टली टाइम ऐसा हुआ है। देखो मैं आपको कहां से कहां तक का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने जो चार्ट है ना, ये अगर आप देखें तो सन 2003 और 4 से है। ये देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 2004 के हालचाल दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर पहुंचा था जुलाई 2004 में, यही पहुंचा था। फिर क्या हुआ, तुरंत जैसे आपने अगर यहाँ पैसा लगाया होता, 15 रुपए पे ETF चल रहा था, है ना, 15 रुपए के आसपास था, कहां तक गया, 23-24 रुपए तक गया, देखो ऊपर तक 24 रुपए तक गया। फिर नीचे जब आया तो 18 रुपए पे आया, फिर यहाँ पर मौका मिला पैसा लगाने का, ठीक है। यहाँ फिर मिला मौका, 18 पे आया, और फिर देखो बढ़ते 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 कहां तक पहुंचा, 18 वाला ETF 44 तक पहुंचा, फिर नीचे आया,
फिर 27 पे मौका मिला लोगों को, फिर उन्हें लगाया, फिर देखो कहां तक पहुंचा, ये 27-28 वाला 74-73 तक पहुंच गया, जो डबल ट्रिपल भी हो गया। फिर लोगों को मौका मिला यहाँ पैसा लगाने का, 46-47 पे लगाया, और नीचे गया 36, और नीचे गया, इससे भी नीचे देख पा रहे। और फिर जब भागा, ये 2009 के आसपास जब मार्केट क्रैश हुआ था, फिर उसके बाद देखो कितना ऊपर, कहां से भागा, 26 रुपए से भागा सीधे 64 तक हो गया, देख पा रहे हैं। फिर देखो नीचे आया, इसी रेंज में आया, अपने इसी रेंज में 50-51 की रेंज में लगाया, लगभग 61 भी गया। फिर देखो यहाँ लगाया 56 की एवरेज पे लगाया, 56 के आसपास। फिर देखो बढ़ते बढ़ते 91 पे पड़ गया, लगभग डबल के आसपास, ठीक। फिर देखो यहाँ से गिर के आया इस रेंज में, फिर से 70 के आसपास आया, 70, एक बार 78 पे लगा, 80 पे मान लेते, 80 पे लगा, फिर 70 पे लगा, फिर बढ़कर कहाँ पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा 95 तक, ठीक है। फिर नीचे आया, अगर आपने 82 पर लगाया, 82 का लगाया हुआ पहुंचा 124 तक। इस तरीके से ना जाने कितने अनगिनत मौके मिले, अनगिनत मौके मिले इस तरीके से। और ये देखो कोविड में नीचे तक पहुंचा कहा, 84-83 तक। आपने अगर इस तरीके से लगाया होता तो एक बार लगाते आप 118 पे, ठीक है, 118 पे लगाते, एक बार आप लगाते 103 के आसपास, और मैं मान लेता हूं यहाँ मतलब जो सबसे इसका बॉटम बना था वहां नहीं भी लगाया होता पैसा, कोई दिक्कत नहीं, बॉटम पे नहीं भी लगाया होता ना, यही लगाए होते 107-8 पे, फिर भी देखो कहां तक पहुंचा होता, 220, डबल, सीधा डबल। फिर देखो कोरोना के बाद के मौके नहीं मिले, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ मौका मिले, 172 पे मिला, है ना, फिर बढ़ के कहा गया 208। फिर देखो अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले ही, ये कौन सा, मार्च वाले महीने में, मार्च वाले महीने 185 पर आया, अब फिर 215 पर तो अब चल रहा है। और ऐसे न जाने कितने मौके फिर से आने वाले हैं। हाँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर महीना मौका नहीं मिलेगा, आपको बस ताक में रहना पड़ेगा। आपको बस एक बार कभी कभी बीच बीच में चार्ट खोल के देख लो, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कब कब मौका आएगा, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कब आने वाला है। जैसे ही नीचे गिरना लगे मार्केट, या कहीं आसपास आता हुआ दिखाई दे, सतर्क हो जाओ, जैसे ही आए लगा दो। अब एक तो मैंने ये बताया था कि लंबे समय में तो पैसा बन ही जाएगा, जो तो कि आप देख ही रहे, लेकिन आपको मैंने ये भी बोला था कि आप इससे रेगुलर भी कमा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि सालों तक रखने की जरूरत पड़े। अगर आप सही पॉइंट पर यहाँ जैसे मान लेते 184 रुपए पर आपने लगाया होता मार्च में, ठीक है, 184 पे लगाया होता, अब आप अगर 215 पे बेच भी देते तब भी आप मानो पर ईटीएफ आपको लगभग लगभग 30 रुपए का फायदा हो गया, 30 रुपए का फायदा पर ईटीएफ आपको हो गया। और 30 रुपए के हिसाब से अगर आपने कितने भी ईटीएफ खरीदे होते इतना तो प्रॉफिट आपको ही जाता। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लंबे समय तक रखेंगे आपको तभी फायदा होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे ना तो हर 2-3 महीने में आपको मौका मिलेगा, और हर 2-3 महीने में आपको बेहतरीन प्रॉफिट भी होगा। और अगर आप लंबे समय तक रखोगे तब तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ईटीएफ में, स्पेशली निफ्टी में, जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये पूरे इंडिया के मार्केट को दर्शाता है। क्रैश होता है लेकिन खत्म नहीं होगा, क्रैश होगा फिर वापस आएगा, और क्रैश तो एक बेहतरीन मौका होता ही है। और कैसे पहचानना है कि कहाँ हमें पैसा लगाने का सही मौका आ रहा है, तो आप इस तरीके से चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, खराब लगी हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके की और कुछ बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी की हो या फिर किसी और की, तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको और स्ट्रेटजी सीखनी है, तो मैं आपको आपके लिए इस चैनल पर और नई नई स्ट्रेटजीज भी लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को मतलब सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। और हाँ, एक और बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट साइड वीडियो पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।